हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज जो हालात बने हुए हैं वो तुम्हें न्यूज देखकर कभी समझ नहीं आएंगे। हेडलाइन सिर्फ एक तस्वीर बनाती है, लेकिन कहानी हमेशा दूसरी दिशा में भाग रही होती है। अमेरिका का प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फ्लाइट में बैठने से पहले प्रेस से कहता है ईरान इज वेरी मच अंडर कंट्रोल, आइदर दे कंप्रोमाइज और दे फेस एक्शन। ये इतनी सीधी, इतनी ब्लॉन्ट वार्निंग कौन देता है? ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म का संवाद हो, लेकिन ये फिल्म नहीं है, ये वेस्ट एशिया की असली आग है। और सबसे मजेदार बात, वो कह रहा है कंट्रोल में है। कंट्रोल किस चीज पर है? क्योंकि अगर सब कंट्रोल में होता तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर इतना हाई अलर्ट क्यों होता? यूएस नावी वहां इतनी बड़ी प्रेजेंस क्यों रख रही होती? ईरान की तरफ से इतने एग्रेसिव स्टेटमेंट क्यों आते? रियलिटी में अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे को ब्लफ कर रहे हैं। ब्लफ इतना गहरा है कि दुनिया को लगे कि सब शांत है, लेकिन असल लड़ाई अंदर ही अंदर बॉयल हो रही है। अब बात आती है चाइना ट्रिप की। ट्रंप बीजिंग पहुंचा, एक डिकेड बाद कोई यूएस प्रेसिडेंट चीन गया है। ये कोई नॉर्मल विजिट नहीं है, ये कि पूरे ग्लोबल स्टेज का शो है। सामने सब कुछ बहुत रॉयल, बहुत ग्रैंड दिखता है, जैसे किसी रेसलिंग मैच में फाइटर्स एंट्री मारते हैं, स्मोक निकलता है, लाइट्स चमकती है। वैसा ही पूरा ड्रामा यहाँ भी है, लेकिन ड्रामा अलग है और अंदर का खेल बिल्कुल अलग। सामने कहा जा रहा है कि ट्रेड की बात होगी, टेक की बात होगी, टेरिस की बात होगी, बोर्ड ऑफ ट्रेड की बात होगी, लेकिन पीछे असली शैडो ईरान का है। ट्रंप चाहता है कि चाइना ईरान से ऑयल खरीदना कम कर दे, क्योंकि अगर चाइना ऑयल खरीदेगा तो ईरान सरवाइव करेगा। अगर चाइना ऑयल नहीं खरीदेगा तो ईरान की इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ गिरने लगेगी। तो ये ट्रेड टॉक नहीं, ये एक सर्जिकल ऑपरेशन है ग्लोबल पावर बैलेंस को बदलने का। ट्रंप अकेला नहीं गया, उसने एक पूरा टेक अवेंजर्स स्क्वाड साथ लिया। एलन मस्क, टिम कुक, ये लोग कोई नॉर्मल डेलीगेशन नहीं है, ये स्ट्रैटेजिक वेपन्स है। ये लोग किसी भी प्रेसिडेंट की ट्रिप पर यूं ही नहीं जाते, ये तभी जाते हैं जब खेल बहुत बड़ा हो। ये दिखाने के लिए नहीं कि अमेरिका पावरफुल है, ये दिखाने के लिए कि अमेरिका फ्यूचर को अपने हाथ में रखना चाहता है। चीन मैन्युफैक्चरिंग पावर है, अमेरिका टेक पावर है। ये विजिट दोनों के बीच फ्यूचर की कीमत तय कर रही है। अब बात करते हैं ईरान वॉर की। 75 डेज हो चुके हैं। 75 डेज ऑफ वॉर, मतलब हजारों ट्रूप्स रेडी, नेवल फ्लीट्स हाई अलर्ट पर, ड्रोन्स लगातार सर्विलेंस में। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक वार जोन बन चुका है और इसी माहौल में ट्रंप कह रहा है हम कंट्रोल में है। भाई, अगर घर में आग लगी हो और ऑनर कहे सब ठीक है, आग बस ड्राइंग रूम तक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हाउस सेफ है, आग हाउस में ही है। और यही मिडिल ईस्ट के हालत है, पूरी रीजन एक बर्निंग हाउस है। अब सवाल उठता है, क्या चाइना सच में ईरान पर प्रेशर बनाएगा? चाइना का ईरान से डीप पार्टनरशिप है। चाइना ने ईरान में $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट लगाए हैं। एनर्जी पार्टनरशिप उनकी बैकबोन है। चाइना को गल्फ से ऑयल चाहिए, चाइना अपनी फ्यूचर स्टेबिलिटी उसी से बनाता है। तो क्या चाइना अचानक से ट्रंप के कहने पर ईरान को दबाएगा? जवाब सिंपल है, नहीं। चाइना सिर्फ तभी कुछ करेगा जब उसे रिटर्न में कुछ इमेंस मिलेगा, और रिटर्न में ट्रंप दे रहा है टेक सैंक्शंस में रिलीफ। ये रिलीफ छोड़ा नहीं है, ये चाइना की फ्यूचर इकोनॉमी की ऑक्सीजन है। तो यहां दोनों के बीच बार्गेनिंग चल रही है। ओपन स्टेटमेंट्स एक तरफ, क्लोज डोर डील्स दूसरी तरफ। अब गल्फ की तरफ आते हैं। कुवैत ने कहा कि 6 लोग कुवैत के बुबियन आइलैंड में घुसने की कोशिश कर रहे थे। 4 पकड़े गए, 2 भाग निकले। तो कहा गया ईरान बैक्ड ग्रुप था। अब समझो, बुबियन कोई साधारण जगह नहीं है, यहां एक मेगा स्ट्रैटेजिक पोर्ट बन रहा है चाइना की हेल्प से। ये पोर्ट पूरी गल्फ शिपिंग को बदल देगा। ये पोर्ट यूएई और सऊदी के रूट्स को चैलेंज करेगा। तो ईरान बैक्ड लोग वहां क्यों दिखे? क्योंकि मिडिल ईस्ट की चेसबोर्ड पर ये नई स्क्वायर की एंट्री है। अटैक छोड़ा था, मैसेज बहुत बड़ा था, और ईरान ने इस एक्यूजेशन पर साइलेंस रखा है। ना हाँ कहा, ना कहा। साइलेंट मोड में ईरान डेंजरस हो जाता है, क्योंकि साइलेंस कभी भी स्टॉर्म से पहले आता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर दुनिया की नाड़ी चलती है, यहां से हर दिन मिलियंस ऑफ बैरल्स ऑयल गुजरता है।
यहाँ एक भी मिसाइल गलत डायरेक्शन में चला, एक ड्रोन शूट हुआ, एक टैंकर मिसफायर हुआ, ऑयल $200 पर बैरल पहुंच सकता है। इंडिया, चाइना, यूरोप सबकी इकोनॉमी हिल जाएगी। और ऐसे सेंसिटिव जोन में ट्रम्प बोल रहा है वी हैव कंट्रोल। कंट्रोल शो करने से नहीं आता, कंट्रोल ग्राउंड पर आता है और ग्राउंड पर सब अनसर्टन है। इन सब के बीच एक और साइलेंट लेयर है ताइवान। चाइना चाहता है कि अगर वो ईरान पर थोड़ा प्रेशर बनाए तो अमेरिका ताइवान को वेपन्स ना दे। ये डेंजरस बार्गेनिंग चिप है। ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये दो सुपर पावर्स का ईगो है। अगर ताइवान इस डील का हिस्सा बना तो ईस्ट एशिया भी फायर बन जाएगा। यहाँ खेल इतना लेयर्ड है कि एक मूव गल्फ को हिट देगा, दूसरा मूव पैसिफिक को। अब ट्रम्प बोइंग के लिए 500 जेट्स डील की बात कर रहा है। ये सिर्फ एयरप्लेन ऑर्डर नहीं, ये अमेरिका की डोमिनेंस का शो है। 500 जेट्स का डील इकोनॉमी को हाइप देगा, जॉब्स क्रिएट करेगा, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रांग दिखेगी। चाइना को लगेगा कि वो अमेरिकन प्रोडक्ट्स खरीद रहा है, अमेरिका को लगेगा कि चाइना टेक एसेस दे रहा है। ये दोनों सुपर पावर्स ऐसे ही बार्गेन करते हैं पावर के साथ, डील्स के साथ। ट्रम्प न्यूक्लियर एग्रीमेंट की बात भी कर रहा है यूएस, रसिया और चाइना के बीच। सुनने में ग्रांड लगता है, नोबेल प्राइज लेवल आइडिया लगता है, लेकिन रियलिटी में यूक्रेन इश्यू हॉट है, साउथ चाइना सी हीट है, ईरान कॉन्फ्लिक्ट ऑनगोइंग है। ऐसे में न्यूक्लियर पैक्ट ये सिर्फ साउंड बाइट है, ग्राउंड रियलिटी जीरो। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल हिस्से पर। अगले 48 घंटे शी जिनपिंग और ट्रम्प बीजिंग में बैठेंगे, या तो दोनों एक बड़ा हैंडशेक करेंगे जिससे दुनिया में थोड़ी स्टेबिलिटी आएगी, ऑयल स्टेबलाइज होगा, ईरान थोड़ा पीछे हटेगा, ट्रेड क्लैरिटी बढ़ेगी, या फिर दोनों अलग रास्तों पर जा सकते हैं। और अगर ऐसा हुआ तो कोल्ड वॉर 2.0 का नया चैप्टर शुरू होगा। हरमुज और गर्म होगा, ताइवान और डेंजरस बनेगा, ईरान कन्नड़ होकर कुछ भी कर सकता है। ये 2 दिन दुनिया की पॉल्स बदल सकते हैं। अब असली सवाल क्या अमेरिका ईरान पर एक्शन लेगा? ट्रम्प का टोन बता रहा है कि या तो ईरान कंप्रोमाइज करेगा या वार एस्केलेट होगी, लेकिन ईरान कंप्रोमाइज करेगा। ईरान का पूरा सिस्टम रेजिस्टेंस पर चलते हैं। ईरान आइडियोलॉजी ड्राइवन नेशन है, वो सैंक्शन से डर कर नहीं झुकता। कुवैत इंसिडेंट, चाइना पोर्ट प्रोजेक्ट, ईरान की साइलेंस, ये 3 सिग्नल्स बता रहे हैं कि गल्फ में एक नया स्टॉर्म बन रहा है। ये सिर्फ ईरान vs यूएस नहीं है, ये ईरान vs यूएस प्लस चाइना प्लस गल्फ स्टेट्स की मल्टी लेयर चेसबोर्ड है। हर प्लेयर अपनी पोजीशन सेट कर रहा है। ट्रम्प शो ऑफ स्ट्रेंथ मोड में है, जिनपिंग साइलेंट बार्गेनिंग मोड में है, ईरान हम नहीं डरते मोड में है, कुवैत पैनिक मोड में है, सऊदी और यूएई डीप ऑब्जर्वेशन मोड में है। और एंड में आकर सवाल एक ही बचता है, कंट्रोल, कोलैप्स या सिर्फ कंफ्यूजन। ट्रम्प कह रहा है कंट्रोल, ईरान कह रहा है हम तैयार है, चाइना कह रहा है देखते हैं डील क्या है, कुवैत कह रहा है घुसपैठ हो रही है, हरमुज कह रहा है मैं एक स्पार्क दूर हूं, दुनिया कह रही है ऑयल प्राइजेस क्या होंगे। और असली सच्चाई ये है किसी के पास कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल जियोपॉलिटिक्स में मीथ है। आज का फ्रेंड कल एनिमी बनता है, आज की डील कल थ्रेड बन जाती है। और बीजिंग, तेहरान, वाशिंगटन ट्रायंगल जो आज बन रहा है उसका असर अगले 10 से 20 साल दुनिया महसूस करेगी। दुनिया को लगता है कि लीडर्स सब संभाल लेंगे, लेकिन जो लोग पावर शो करते हैं अक्सर वही पावर समझते नहीं। और आज की दुनिया उसी हाथों में है। यही असली डर है, यही असली कहानी है, यही असली जियोपॉलिटिक्स है जो टीवी पर नहीं दिखती लेकिन दुनिया को सेव करती है। इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही डेली अपडेट्स, लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए प्रोवाइड करूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।